उत्तरकाशी के धराली का अंधेरा आपदा के 5वें दिन अब छट गया है। टीम ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए धराली तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है। आपदा के बाद से पहली रात ऐसी हुई जब धराली में रात की रोशनी हुई है और 5 अगस्त को आपदा आने के बाद से हर्सिल से लेकर धराली तक करीब 2 किलोमीटर बिजली लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। यूपीसीएल के निर्देश परिचालक पूरी टीम के साथ धराली के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से यहां वो मौके पर नहीं पहुंच पाए। हेलीकॉप्टर की मदद से करीब 2 टन उपकरण तार के साथ 40,000 अधिकारी और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई और यही कार्य 2 चरणों में संपन्न हुआ। उत्तराखंड का सरकार का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रहने का, खाने पीने का, सभी का, हेलीपैड का, उसका बहुत बड़ी व्यवस्था है। मेरा नाम राजीव कपूर नंदू पवार, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला जलगांव, तालुका मुक्ताई नगर। ठीक है सर, ये हमारा फैमिली है, सीजर लड़की है। उत्तराखंड के धराली में आई भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि फेज 2 से 3 ट्रक राहत सामग्री रवाना की है और इन ट्रकों में आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, नमक और दवाइयां जैसी रोजमर्रा की उपयोग की जरूरी वस्तुएं शामिल हैं, जो सीधे आपदा प्रभावित गांवों तक पहुंच जाएगी। और बाबा रामदेव ने कहा है कि धराली में कई परिवार बेघर हो गए हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। हम उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये राहत अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कोई भी पीड़ित भूखा या बेसहारा ना रहे। माँ, किसी का पिता, किसी के बच्चे, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में, इस आपदा में पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित पूरी इस आपदा से, त्रासदी से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित परिवार हैं, ऐसे 400-500 परिवारों के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। तो उनके लिए जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी नितांत आवश्यक है, ऐसे सारे आटा, दाल, चावल, मसाले से लेकर के खाने पीने के पात्र आदि तक भी सब हम इसलिए साथ में दें। भगवानपुर विधानसभा का गांव, जिसमें अर्थी को भी सड़क पर भरे कीचड़ वाले पानी को पार करके ले जाना पड़ रहा है, जिसमें शव के पीछे चलने वाले सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, क्योंकि कीचड़ को देखकर सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वही लोग अब भारी कीचड़ और पानी देखकर सन्न रह जाते हैं। हालांकि अग्नि परीक्षा लेते हुए ये अजीबोगरीब रास्ते की निंदा अब सब कर रहे हैं। ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत सदस्य को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है और एक नेता को तो ड्रामेबाज नेता का खिताब भी दे दिया गया है। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर एक बुजुर्ग को अर्थी पर उठाकर कीचड़ भरे गंदे पानी को पार करते हुए देखा गया, जिसमें संबंधित विभाग भी चर्चाओं का विषय बन गए हैं। हालांकि सड़क से लेकर शमशान तक की छतरी तक सब जर्जर हालत में। जनप्रतिनिधियों की ओर से आसपास जहां भी नजरें देखें, वहां पर पूरी तरह से विकास का शमशान तक पहुंचने तक की ये रोजमर्रा की सड़कें हैं, जो अब सड़क से लेकर शमशान तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और मजबूरी में लोग अर्थी को कीचड़ के रास्ते ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, आज हमारे पड़ोस में हमारे ताऊ जी थे जो एक्सपायर हो गए। राम मानक मजरा की घटना है और हम जब जा रहे थे इधर से, तो आपको क्या सभी गाँव वाले भी और जी हमारे साथ में जो मेहमान थे बेचारे बहुत ही परेशान है, यानी कि पानी भी भर रहा है रास्ते के अंदर और उधर वहाँ पर जो उसका जो घटना है सारा रास्ते के साथ साथ छतरी की भी जो उसमें समाधान है, यानी कि शमशान घाट में जो समाधि स्थल है वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उसमें भी घटना घटने का अनुभव हो सकता है। मान लिया कभी कभी अगर हम वहीं खड़े हैं और वो इस काम को कर रहे हैं, प्रतिक्रिया को, तो उस टाइम पर भी वो जर्जर की हालत में वो कभी भी गिर सकती है। देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल,
उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा प्रदेश भर में बिजली चमकने और तेज गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों की बात करें तो 15 अगस्त तक प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। राज्य में 2 NH समेत 145 मार्ग बंद हैं। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धराली हर्षिल आपदा के बाद से राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जरूरी सामान की उपलब्धि सुनिश्चित की गई है। खाद्य पदार्थ और अन्य राहत सामग्री घर घर पहुंचाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। धराली से लौटकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने धराली हादसे में पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को साझा किया। बीते दिनों करण माहरा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि धराली में पानी और खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग व्यवस्थित होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भारी संख्या में मजदूर लापता है। होटल और होम स्टे में रुके श्रद्धालु और मजदूरों की सूची जारी कर देनी चाहिए। ये मुखवा गांव है जहां नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने घाम तापने की बात कही थी। इस बार अपने हर वादे से मुकरने की वजह से मोदी जी के इस गांव ने पंचायत चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। और आज मुखवा गांव की स्थिति है, ये जो सामने इलाका दिख रहा है, यहीं हमारे फौज के नौजवान लापता हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं और भारी नुकसान हुआ है। और ये मलबा आने से ये लेक बन गई है, ये झील बन गई है, जिससे आने वाले समय में आगे के पूरे क्षेत्र को खतरा हो सकता है। वो देखिए सामने पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है, पूरी सड़क। प्रेस क्लब मैंगलोर की एक बैठक कैंप का आयोजन किया गया और बैठक में प्रेस क्लब मैंगलोर की कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से भंग कर क्लब का नाम प्रेस क्लब ऑफ मैंगलोर करने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में डॉक्टर अरशद हुसैन को अध्यक्ष और अनिल सैनी को महासचिव बनाया गया। बैठक में एकजुटता पर जोर दिया गया। रविवार को प्रेस क्लब मैंगलोर कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैर हाजिर रहे और बैठक में प्रेस क्लब मैंगलोर को भंग करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन का निर्णय लिया गया है और बैठक में संरक्षक जमीर हसन ने कहा है कि आज के समय में पत्रकारिता के सामने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एकजुटता पर जोर दिया और इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस क्लब को भंग कर दिया गया था, उसके चलते सभी लोगों की सहमति से चुनाव हुआ है और इसमें आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया। अब मेरा आगे का जो प्रयास रहेगा, सभी अपने पत्रकार भाइयों को साथ लेके चलने का जो है कोशिश करूँगा और सभी को सम्मान दिलाने का प्रयास इस कड़ी में किया जाएगा। साथ ही जो है पत्रकारों के हितों में कार्य किए जाएंगे और जो है किसी भी तरह का ये कार्य नहीं, इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा जो कि पत्रकारों पे कोई